हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 3 का जो कोर्स नंबर 302 है, टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, उसके यूनिट 4 के नोट्स देखेंगे। यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, बस ये लास्ट यूनिट रहता था। तो उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो पहला हमारे पास प्लांट में टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसकी लोकेशन होती है, ये आपको ग्रोइंग रीजन जो होता है लाइक अ टिप ऑफ अ रूट एंड शूट्स एज वेल एज इन द कैम्बियम लेयर, उसमें ये फाउंड होता है आपको, ठीक है। और इसका फंक्शन होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए थ्रू द कंटिन्यूस सेल डिवीजन एंड इट गिव अ राइज टू अ वेरियस अदर टिश्यू इन द प्लांट, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। इसमें बहुत तीन तरह के टिश्यूज आते हैं, जिसमें से हमारा पहला टिश्यू है इसमें पैरेंक्मा टिश्यू, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, जैसे लीव में भी आपको मिलेगा, स्टेम में भी आपको मिलेगा, रूट्स में भी मिलेगा, फ्रूट्स में भी मिलेगा, ठीक है। इसका फंक्शन होता है पैरेंक्मा सेल आर वर्सेटाइल। ये एक तो वर्सेटाइल सेल है, दूसरा इसके ये परफॉर्म करता है फंक्शन जैसे कि फोटोसिंथेसिस करता है, ये स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है, सिक्रीशन करता है, वाउंड्स की हीलिंग करता है, और एज वेल एज ये एक थिन सेल वॉल बनाता है और लार्ज सेंट्रल वेस्कुलोस भी बनाता है। बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटा है, तो ये जो पॉइंट्स एक पैराग्राफ में लिखे हैं ना, आप इसको भी पॉइंट वाइज पॉइंट लिख के आना, तो ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मूविंग टू वर्ड द नेक्स्ट हमारा जो है टिश्यू। सो नेक्स्ट है हमारा कोलेंकमा। तो ये लोकेट होता है अंडर द एपिडर्मिक्स इन द स्टेम, पिस्टल्स एंड द लीव्स। ये क्या करता है, इसकी फंक्शनिंग होती है कि एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी प्लांट को, और उनको अलो करना कि वो ग्रो कर सके, उनका रीजन फ्लेक्सिबिलिटी अलो करना उनको ग्रोइंग रीजन्स में, ठीक है। और ये जो सेल है वो एक थिकर प्राइमरी वॉल क्रिएट करता है, ठीक है। और वो क्या करता है, अलोंगेनेट विद द प्लांट्स, वो जो कि प्लांट्स के साथ बढ़ती जाती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज अ सेलेंक्रेमा। ये फाउंड होता है रीजन जो रिक्वायर करता है मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे कि वेस्कुलर बंडल, सीड कोर्स में और वुड टिश्यूज में, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट टू द प्लांट ड्यू टू इट्स थिकनेस। ये थिक होता है, और लिंग्विफाइड सेकेंडरी वॉल होती है इसकी, ठीक है। ये सेल जो है वो ऑफन डेड होता है एट द मेच्योरिटी और कंट्रीब्यूट करता है टू द रिजिडिटी ऑफ द प्लांट। जब जैसे जैसे प्लांट मेच्योर होता जाता है, ये सेल डेड हो जाता है और प्लांट में क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास है कुछ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमारे पास जाइलम है। तो जाइलम क्या करता है, कहाँ होता है, सबसे पहली बात तो ये फॉर्म करता है एक वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द प्लांट, जो मेनली कहाँ मिलते हैं आपको, रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। इसका फंक्शन होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स और सम न्यूट्रिएंट्स करता है फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। और जेलम क्या करता है, आपको ऑल्सो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो मेंटेन करती है प्लांट की रिजिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज अ फ्लोएम। तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फ्लोएम है जो, वो एक पार्ट है वस्कुलर सिस्टम का, और वो टिपिकली फाउंड होता है अलोंग साइड द जाइलम, जाइलम के साइड ही आपको मिल जाता है। और ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि शुगर्स, अमाइनो एसिड, हार्मोन्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम, जो लीव्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट में, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके और वो एनर्जी को स्टोर कर सके, ठीक है। तो ये थे हमारे प्लांट्स टिश्यूज। अब हम मूव करते हैं एनिमल टिश्यू पे। तो एनिमल टिश्यू है हमारा पहला एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये क्या करता है, कवर करता है बॉडी की सरफेस को, लाइन बॉडी कैविटीज को, और फॉर्म्स ग्लैंड्स, ठीक है। कवर द बॉडी सरफेस, लाइन बॉडी कैविटीज एंड फॉर्म्स ग्लैंड, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल जो डैमेज होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है, सिक्रीशन ऑफ अ सब्सटेंस करता है लाइक हार्मोन्स एंड एंजाइम एंड सेंसेशन ऑफ स्टिमुली। तो इन सारी चीज़ों को, ये इसके फंक्शन है, आपको प्रोटेक्शन देना किससे, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल डैमेज से, आपके ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट कराना, नेक्स्ट इज सिक्रीशन ऑफ अ सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स और एंजाइम को
कराना और सेंसेशन ऑफ अ स्टिमुलाई को भी कराना, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब इस कनेक्टिव टिश्यू में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज है। जैसे सबसे पहले है हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ मिलेगा आपको? बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स एंड इन ऑर्गन्स, ठीक है। अब ये क्या प्रोवाइड करता है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये सर्व किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे बाहर निकालना है और कैसे न्यूट्रिएंट्स में उसको चेंज करना है, ये काम करता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारे पास एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, जो कहाँ पे होता है? टेंडरस और लिगामेंट्स में फाउंड होता है, ठीक है। ये क्या करता है? स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है और कनेक्ट करता है वेरियस स्ट्रक्चर इन द बॉडी एंड विथस्टैंडिंग टेंशन, ठीक है। एक बॉडी को सपोर्ट देता है खड़े रहने की, स्ट्रक्चर बनाने की बॉडी की, ठीक है। द नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। ये फाउंड किया जाता है स्किन के नीचे, अराउंड द ऑर्गन्स एंड विद इन द बोन मैरो, ठीक है। और ये क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ अ फैट और आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इवन कि ये कुशंस एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स फ्रॉम द फिजिकल इम्पैक्ट। ये आपके फिजिकल इम्पैक्ट से आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट आउट भी करता है। नेक्स्ट इज अ कार्टिलेज। ये फाउंड होते हैं जॉइंट्स में, ईयर्स में, नोज में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में। इनका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड कराना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना, एक स्मूथ सरफेस देना जॉइंट मूवमेंट के लिए और एक्ट करना एज अ शॉक ऑब्जर्वर, ओके। नेक्स्ट इज अ बोन टिश्यू। इनकी लोकेशन होती है स्केलेटन सिस्टम में। ये स्केलेटन सिस्टम में किए जाते हैं और इनका काम होता है आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, प्रोटेक्ट करना आपके वाइटल ऑर्गेनिज्म को, अटैचमेंट करना साइड्स ऑफ अ मसल्स को, एक मसल को दूसरी मसल के साथ, ठीक है, और सर्व करना एज अ रेजर्वायर फॉर द मिनरल्स, ओके। द नेक्स्ट इसमें हमारे पास ब्लड होता है, उसकी लोकेशन वो क्या करता है? सर्कुलेट करता है विद इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में और आपके मेंटेन करने में होमोसेटेस्टाइड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मसल टिश्यू। मसल टिश्यू में हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं या मसल्स होती हैं, ठीक है। तो स्केलेटन मसल इसमें एक हमारे पास होती है जो अटैच की जाती है टू द बोन्स। इसका फंक्शन होता है कि वॉलेंटरी मूवमेंट कराना बॉडी की, इंक्लूडिंग लोकोमोशंस कराना, मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कराना और फेशियल एक्सप्रेशंस भी इसी में काउंट आउट होते हैं। द नेक्स्ट इज अ कार्डिक मसल। ये कहाँ पे होती है? हार्ट में होती है। इसका काम होता है कि कंट्रैक्शन ऑफ अ पंप ब्लड थ्रू द बॉडी एंड मेंटेन द सर्कुलेशन, कि कैसे ब्लड को पंप करना है और सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, ठीक है। द नेक्स्ट इज अ स्मूथ मसल। ये होती है इन द वॉल्स ऑफ द होलो ऑर्गन्स, जैसे कि इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल और यूट्रस, ठीक है। इसका काम होता है इनवॉलेंटरी मूवमेंट कराना ताकि वो फैसिलिटेट कर सके प्रोसेस जैसे कि डाइजेशन, ब्लड फ्लो रेगुलेशन और चाइल्ड बर्थ। लास्ट में हमारे पास होते हैं नर्वस टिश्यू। ये काम करते हैं, ये कहाँ? पहले ब्रेन में होते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं और पेरिफेरल नर्व्स में होते हैं। इनका काम होता है चीज़ों को रिसीव करना, उनको प्रोसेस करना और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स, उसको पास आउट करना थ्रू द बॉडी, ठीक है। और ये फॉर्म करता है बेसिक ऑफ अ नर्वस सिस्टम, अनेबल करता है कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए बॉडी के फंक्शन को, सेंसरी, रेस्पिरेशन को और रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। अब आपने देखा होगा अगर हम ह्यूमन बीइंग भी किसी गर्म बर्तन को एकदम से पकड़ते हैं तो जब हमें गर्म लगता है हम कितनी जल्दी अपने हाथ को पीछे करते हैं। तो हमारी बॉडीज के नर्व्स को ये सिग्नल जाता है, देखो हमने पहले तो टच किया, देन हमारे दिमाग ने उसको प्रोसेस किया और हमने फटाफट से एज एक सिग्नल आया, हमारे पास नर्व इम्पल्स आया और हमने अपना हाथ हटा लिया। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? हमारे नर्व्स टिश्यू करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट। तो इसमें हमारे पास एक रूट सिस्टम होता है। सबसे पहले रूट सिस्टम का फंक्शन होता है, रूट सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट पार्ट हैं और उसके डिफरेंट फंक्शन है। जैसे कि रूट्स एंकर करती हैं प्लांट को इन द सॉइल, ठीक है। ये प्रोवाइड करती हैं स्टेबिलिटी और सपोर्ट, ठीक है। जब खासकर कब? जब विंडी कंडीशन होती है और ड्यूरिंग द ग्रोथ। आपने देखा होगा बहुत हवा चल रही है तो प्लांट झुक जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उस टाइम ये क्या करती हैं? रूट सिस्टम उसको सपोर्ट देती हैं। द नेक्स्ट थिंग, ये ऑब्जर्वेशन के काम आती हैं, ऑब्जॉर्प्शन के काम आती हैं। रूट्स क्या करती हैं? ऑब्जॉर्व करती हैं मिनरल्स और वाटर्स को सॉइल के थ्रू फ्रॉम देयर रूट्स हेयर।
एंड विच आर द एक्सटेंशन ऑफ द रूट एपिडेमिक सेल, जो कौन होती है, रूट एपिडेमिक सेल की एक्सटेंशन। नेक्स्ट हमारी रूट्स क्या करती हैं, स्टोर करती हैं एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट और वाटर, ताकि वो लेटर इसको यूज कर सके ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रॉट और न्यू न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल। अगर कल को कहीं सूखा पड़ जाता है तो आप देखते होंगे हमारे प्लांट को सड़ने में काफी टाइम लगता है, एकदम जमीन सूखने से प्लांट नहीं सड़ जाता। क्यों नहीं सड़ता, क्योंकि उसने बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट और वाटर को कुछ टाइम तक के लिए स्टोर कर रखा होता है। जब तक उसका वो चलता है तब तक वो चलाता है, देन धीरे धीरे उसके बाद भी अगर वो सूखा पड़ा रहेगा तो प्लांट खराब होना स्टार्ट होते हैं। देन हमारे पास होते हैं शूट सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में फंक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं, लीव्स होते हैं शूट में हमारे, जिनका प्राइमरी कंपोनेंट होता है ऑफ द शूट सिस्टम, और ये कंडक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। ये कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज। दूसरा शूट सिस्टम क्या करता है, एक स्ट्रक्चर होता है उसमें लाइक स्टेम्स और लीव, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और शुगर को थ्रू आउट द प्लांट वाया द वस्कुलर टिश्यू, जिसको हम जाइलम और फ्लोएम भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा ये रिप्रोडक्शन में काम आता है। जो फ्लावर फाउंड किए जाते हैं सर्टन टाइप्स ऑफ फ्रूट में, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूस करते हैं सीड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ अ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, और इंश्योर करते हैं कि कंटिन्यूशन रहे उनके स्पीसीज की, ठीक है। द नेक्स्ट इज अ वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम में हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। पहली बात तो जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था, वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रॉम द रूट से लेके बाकी प्लांट तक। और जाइलम कहाँ मेड अप होता है, ऑन द इलोंगेटेड सेल विद द लिक्विफाइड सेल वॉल, ठीक है। हाँ, फ्लोएम था वो टिश्यू जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी शुगर जैसे प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, या फिर लीव्स, फ्रॉम द लीव्स टू द अदर प्लांट को ट्रांसपोर्ट करता था, ठीक है। और फिलोएम कंसिस्ट करता है ऑफ अ सीवी ट्यूब्स एंड द कंपेनियन सेल। तो अब इसका फंक्शन ये है कि वस्कुलर सिस्टम को फैसिलिटेट कराना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ अ फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट, और इंश्योर करना सप्लाई फॉर द एसेंशियल रिसोर्सेज हर एक सेल के लिए और हर एक टिश्यू में, ठीक है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। अब हमारे पास है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास फ्लावर आते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं स्पेशल ऑर्गन जैसे कि सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, ठीक है। और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है पिस्टल्स, ठीक है। अब हमारे पास एक फ्लावर की बजाय एक फ्रूट भी होते हैं, वो क्या करते हैं, डेवलप किए जाते हैं फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड फ्लावर, और उनमें कंटेन होता है एक सीड, ठीक है। फ्रूट प्रोटेक्ट करता है और डिस्पोज करता है सीड को, तो और फैसिलिटेट करता है एक प्रोग्रेशन ऑफ द प्लांट स्पीसीज, ठीक है। फिर होता है हमारे पास एक सीड। सीड क्या करता है, वो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सीड में एक एम्ब्रियो प्लांट होता है जिसको हम एम्ब्रियोज भी बोलते हैं, और वो स्टोर करता है न्यूट्रिएंट और क्लोज्ड विद इन द प्रोटेक्टिव सीड कोट। वो एक, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जितने चाहिए होते हैं, और वो एक प्रोटेक्टिव सीड कोट में स्टोर हुआ होता है। इसका फंक्शन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंश्योर करना, ठीक है। द रिप्रोडक्शन ऑफ द सीड विच इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूशन ऑफ द प्लांट्स बेसिस, ठीक है। फ्लावर अटैक्ट करता है पॉलिनेटर को और फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ द पोलिन, जो कि जिनमें मेल गमीट्स होते हैं, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है और सीड की फॉर्मेशन करता है। और फ्रूट एंड सीड ये डिस्पर्सल के थ्रू लो करते हैं प्लांट को टू कॉलोनाइज करना न्यू हैबिटेट एंड द एनवायरमेंट्स, ठीक है। तो ये था हमारे प्लांट्स के ऑर्गन्स। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के ऑर्गन। अब एनिमल में हमारा पहला ऑर्गन होता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ठीक है। इसके कंपोनेंट क्या है, जैसे कि स्किन, जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस होते हैं, हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड्स और सबसियस ग्लैंड्स, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल डैमेज से। ये रेगुलेशन करता है बॉडी के टेम्परेचर का थ्रू द स्वेट प्रोडक्शन एंड द ब्लड फ्लो कंट्रोल, और ये सेंसेशन ऑफ अ टच, प्रेशर और टेम्परेचर और पेन भी आपको देता है। द नेक्स्ट इज अ स्केलेटल सिस्टम। ये कहाँ कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं इसमें बोन होती है, कार्टिलेज होता है, लिगामेंट होता है, टेंडियंस होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करते हैं आपको इंटरनल ऑर्गन्स को, फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट बाय सर्विंग एज अ अटैचमेंट साइट ऑफ द मसल, स्टोर करते हैं मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस, और प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल को इन द बोन मैरो, ठीक है।
फिर हमारे पास आता है मस्कुलर सिस्टम। ये क्या क्या इसमें आते हैं, स्केलेटल मसल आती है, स्मूथ मसल आती है और कार्डिक मसल आती है, ठीक है। अब ये आपको क्या करते हैं, अनेबल करते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन थ्रू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। ये मेंटेन करते हैं पोस्चर और द बॉडी की पोजीशन को, और ये जनरेट करते हैं हीट एज अ बायो प्रोडक्ट ऑफ द मसल एक्टिविटी। द नेक्स्ट हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम। ये इसमें आता है ब्रेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड, आपके नर्व्स, आपके सेंसरी ऑर्गन्स जिसमें आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन है। इसका काम होता है रिसीव करना, प्रोसेस करना, रिस्पॉन्ड करना टू द सेंसरी ऑफ स्टिमुलाई, कोऑर्डिनेट करना वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस को, रेगुलेट करना बॉडी की फंक्शन को जैसे कि हार्ट रेट को, रेस्पिरेशन को और डाइजेशन को, और अनेबल करना लर्निंग को, मेमोरी को और कॉन्शियसनेस को, ठीक है। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें आते हैं हमारे ग्लैंड्स जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, एंड्रियन ग्लैंड्स और पैंक्रियास गॉन्स, ठीक है। इसका फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, ग्रोथ देना, आपको डेवलपमेंट देना, आपके रिप्रोडक्शन को करना थ्रू द सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मेंटेन करना होमोस्टेट्स को बाय द कोऑर्डिनेटिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सर्कुलेशन जो हार्ट में होती है, ब्लड वेसल्स में होती है जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं और ब्लड होता है। इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रू आउट द बॉडी, और फैसिलिटेट कराना इम्यून रिस्पॉन्स और वाउंड हीलिंग, और रेगुलेट करना ब्लड टेम्परेचर को। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें हमारे लंग्स आते हैं, ट्रैंकिया आते हैं, ब्रोंकाई आती है, ब्रोंकोलस आते हैं और डायफ्राग्राम आता है। यह फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट थ्रू द ब्रीदिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, मेंटेन करता है प्रॉपर पीएच लेवल बैलेंस और ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमारे पास आता है माउथ, एफोसगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गाल ब्लैडर और पैंक्रिया। इसका फंक्शन होता है इंडाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना, अब्जॉर्व करना फ्रॉम द फूड, एलिमिनेट करना इनडाइजेस्टिबल वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम द बॉडी, प्रोड्यूस करना एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द डाइजेशन एंड द न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। द नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें किडनी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, यूथेरा और अदर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आते हैं। इसका काम होता है वेस्ट को बाहर निकालना ब्लड से, एक्सक्रीट करना उनको इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, रेगुलेट करना वाटर और इलेक्ट्रोल का बैलेंस, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना, पीएच लेवल इन द बॉडी को बैलेंस करना और इलिमिनेट करना एक्सेस सब्सटेंस इन द फॉर्म इन सच एज आयंस और मेटाबोलाइज, ठीक है। अब हमारे पास होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हमारे पास होती है टेस्टिस इन मेल, ओवरीज इन फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, वेजाइना, पेनिस एंड स्कॉटम, ठीक है। ये प्रोड्यूस करते हैं गमीट्स जिसको हम स्पर्म कहते हैं मेल्स में, और एग्स जिनको हम फीमेल्स में कहते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फैसिलिटेट कराती हैं आपको फर्टिलाइजेशन, ये प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में काम आती हैं। ये सेक्स हार्मोन्स जो आपको चाहिए होते हैं फॉर द रेगुलेट करती हैं उनको रिप्रोडक्शन फंक्शंस को, और आप में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो भी इन्हीं की वजह से शो आउट होते हैं। मूविंग टू वॉट द नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है, यूटिलाइज करता है फूड को थ्रू द टू सपोर्ट द ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडली फंक्शन। बेसिकली ये आपको सपोर्ट करते हैं, ग्रोथ देते हैं, रिपेयर करते हैं, आपकी बॉडी की मेंटेनेंस करते हैं थ्रू द फूड, ठीक है। तो फूड में हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, जो हम चीज़ें खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन होते हैं। अब प्लांट क्या खाते हैं, प्लांट तो फोटोसिंथेसिस से खाते हैं, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल से खाते हैं, तो उनको कहाँ से मिलेंगे, इन दो प्रोसेस से न्यूट्रिशन मिलेंगे। जैसे कि प्लांट क्या करेगा, यूज करेगा क्लोरोफिल को इन देयर क्लोरोप्लास्ट और कन्वर्ट करेगा सनलाइट को वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। तो ये प्रोसेस कहाँ होगा उसका, लीव्स में। अब नेक्स्ट होगा अब्जॉर्प्शन ऑफ अ लीव। प्लांट अब्जॉर्व करेगा मिनरल्स को और वाटर को फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द रूट्स एयर, और ये जो मिनरल्स हैं वो एसेंशियल है फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट इज अ एनिमल। एनिमल में क्या होता है, इंजेशंस होती हैं। एनिमल कंज्यूम करता है फूड थ्रू द मेथड सच एज इंजेशन जिसको हम ईटिंग बोलते हैं, ड्रिंकिंग और ऑब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ सम न्यूट्रिशन।
ठीक है, हम कहते हैं फ्रूट जूस पी लो, तो उस क्या हो रहा है, पी के हमारे अंदर न्यूट्रिएंट जा रहा है कोई, ठीक है, दूध पीने से हमारे अंदर न्यूट्रिएंट जा रहा है, खाने से नहीं जा रहा। फिर हम क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। फूड एक मैकेनिकल या केमिकल इंडाइजेशन के अंडरगो करता है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पे वो ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर होती है अब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब किए जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द walls of the small intestine and these nutrients are transported to the cell throughout the body और एक provide करते हैं energy और support from the various metabolic process। द नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन, ये भी होती है हमारी। रेस्पिरेशन होता है हमारा प्रोसेस बाय विच, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज करते हैं गैसेज विद इन द एनवायरनमेंट टू ऑब्टेन द ऑक्सीजन फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन और रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ये बेसिकली ह्यूमंस में होता है ऐसा, बट कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन की हेल्प से। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज और प्लांट रिलीज करता है, और प्लांट आल्सो रिलीज द ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्लांट अंडरगो करता है सेलुलर रेस्पिरेशन इन देयर माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है और टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP फॉर द सेलुलर प्रोसेसेस, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर प्रोड्यूस एज अ बायो प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब एनिमल में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन काम करती है, एनिमल टेक करते हैं ऑक्सीजन थ्रू द रेस्पिरेटरी और एंड द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू रिलीज द एनर्जी ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है जो प्रोड्यूस किया जाता है एज अ बायो प्रोडक्ट एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट होती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन रेफर की जाती है मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स और द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। प्लांट्स में अब इस चीज़ के लिए काम आते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में विद इन द प्लांट थ्रू द वेस्कुलर टिश्यू हम जाइलम का और फ्लोएम का यूज़ करते हैं। जाइलम वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है रूट से फ्रॉम द सॉइल और अदर प्लांट पार्ट्स तक लेके जाता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेता है, जैसे कि शुगर हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बने होते हैं, और उसको वेरियस प्लांट टिश्यूज तक लेके जाता है। बल्कि एनिमल्स में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वहाँ पे एनिमल्स में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड होता है। तो हार्ट पंप करता है ऑक्सीजन, ठीक है, जो लंग्स से और गिल्स से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द आर्टरीज जाती हैं ऑक्सीजन, पुअर ब्लड रिटर्न करता है द हार्ट थ्रू द वेन्स, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अब होती है लास्ट में एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होती है प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट करता है मेटाबॉलिकल वेस्ट को और जो अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं फ्रॉम देयर बॉडी, ताकि उनका इंटरनल बैलेंस और होमोस्टेट्स बैलेंस रहे, ठीक है, मेंटेन रहे। प्लांट में ये काम किया जाता है ट्रांसपिरेशन से और एक्सक्रीशन ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट से। प्लांट ट्रांसपिरेशन क्या करती है, प्लांट रिलीज करता है एक्सेस वाटर वेपर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं लीफ में। ये प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में वाटर बैलेंस इन द प्लांट और फैसिलिटेट करने के लिए अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अ वाटर थ्रू द जाइलम। एक्सक्रीशन ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस की गई है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और अदर वेस्ट जो प्रोड्यूस किए जाते हैं मे बी स्टोर्ड इन द वेस्कुलस विद इन द प्लांट सेल्स आर डिपॉजिट इनटू द, वो सॉइल्स में छोड़ दिए जाते हैं। एनिमल में ये काम करता है हमारा यूरिनरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में एनिमल एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजेसिस वेस्ट जैसे कि यूरा और अमाइनो, ठीक है, एक्सेस वाटर्स एंड आयंस थ्रू द यूरिनरी सिस्टम। किडनी फिल्टर आउट करती है ब्लड को टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट विच आर द एक्सक्रीटेड एज अ यूरिन थ्रू द यूट्रस, स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड एक्सपेक्ट थ्रू द यूथेरा, ठीक है, बाहर निकल आता है एज आपका टॉयलेट। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अ सेलुलर रेस्पिरेशन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम वाया एक्सहेलेशन और सम वाटर वेपर्स इज ऑल्सो लॉस्ट ड्यूरिंग द
एक्सलेशन को, तो जब आप सांस लेते हो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और आपके अंदर ऑक्सीजन आ रही है, तो ये क्या है, एक आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 4 फॉर द बायोसाइंस कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, 4th भी अपलोड कर दिया है। सो आई होप आपको वीडियोस पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।